हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कुलदीप एंड वेलकम बैक टू दी चैनल नॉलेज विकीपीडिया। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी DU-JET डिटेल्स। सो इन DU-JET डिटेल्स वी विल बी डिस्कसिंग that what is the syllabus of the DU-JET and what is the pattern of the DU-JET examination and when DU-JET is conducted and for which programs DU-JET is to be conducted. So in this video we will be describing each and everything related to the examination pattern and DU-JET eligibility and few other things. So I would like to suggest you to please subscribe the channel so that you can get the notifications of my upcoming videos. So let's start the content for the day. So friends, this is DU-JET examination pattern. So if we talk about the pattern of the examination, first of all we will be talking about the mode, that how the DU-JET takes place. मोड है CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो जितना जो आपका DU-JET का एग्जामिनेशन होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, OMR शीट नहीं आएगी। सेकंड इज क्वेश्चन टाइप, कितने क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन का टाइप क्या होगा, दैट वुड बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इट मींस आपको एक क्वेश्चन 4 आंसर्स मिलेंगे, आपको सिर्फ उस पर टिक लगाना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज टोटल मार्क्स कितने होंगे, टोटल मार्क्स जो होंगे 400, यानी 400 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा। एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा, दैट कम्स 400। नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 100। ड्यूरेशन आपको 2 आवर्स का टाइम पीरियड मिलेगा टू कंप्लीट दिस पेपर। और जो मार्किंग सिस्टम है, डेफिनेटली इसमें आपकी मार्किंग सिस्टम होगी +4 और -1 की। इट मीन्स अगर आपका एक करेक्ट आंसर है तो आपको +4 मिलेगा और अगर रॉन्ग आंसर है तो -1 मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे समझने वाली चीज़ ये होगी कि सारे बच्चों को पूरा के पूरा पेपर अटैम्प्ट करके नहीं आना है। अगर आप 100 में से 85 क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट करके आते हैं तो आपका ऑलमोस्ट पेपर ठीक होगा। मतलब इसका मतलब ये है कि 100 क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करे तो नेगेटिव मार्किंग भी है। इसका मतलब है अगर आपके 4, 5, 6 अगर गलत हुए तो आपके उतने ही मार्क्स कट हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस आपको आते हैं श्योरिटी से कि ये मेरे ठीक हैं, तो आपको वही क्वेश्चंस करने हैं और ट्राई करना है कि कम से कम 85%, 80 to 85% क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट कर आने हैं, ना कि पूरे 100 की 100। सो ये आपका मार्किंग सिस्टम है। अब बात करते हैं व्हाट इज़ DU-JET। जैसे दिस इज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी जॉइंट एडमिशन टेस्ट। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का जॉइंट एडमिशन टेस्ट है जो कंडक्ट होता है स्पेशली 3 कोर्सेज के लिए। दिस इज़ BMS, BFIA एंड BBE। इन तीनों के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में टोटल सीट्स हैं 1160। इतनी सीट्स ये तीनों में डिवाइडेड हैं। तो जो BMS प्रोग्राम है दैट इज़ बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, दूसरा BFIA बैचलर ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, तीसरा है BBE बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये तीनों आपके कोर्सेज हैं। इन तीनों कोर्सेज को मिला के आपकी सीट्स होती हैं 1160, जिसमें से कि अकेले वही BMS के पास ऑलमोस्ट 200 सीट्स हैं फॉर सुखदेव कॉलेज। तो जो सुखदेव कॉलेज है दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज फॉर बिजनेस स्टडीज़ इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। जो BMS प्रोग्राम था वो स्टार्ट ही सुखदेव कॉलेज ने किया था। तो ये आपका सुखदेव कॉलेज है। इसके अलावा मैं आपको कुछ टॉप 3 कॉलेजेस बता देता हूँ, जिसमें मैंने शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़, ये पहला है। दूसरा कॉलेज आएगा आपका केशव महाविद्यालय। तीसरा आपका कॉलेज आएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय, DDU दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, जो कि टॉप 3 में है। तो ये टॉप 3 कॉलेजेस हो गए जिसमें आपको कम से कम टारगेट करना है कि मेरा BMS में प्रोग्राम में एडमिशन हो जाए, जिसमें इसके लिए कम से कम आपको 160 के आसपास रैंक आ जानी चाहिए आपकी। तो आप सोच सकते हैं कि सही सुखदेव कॉलेज में मेरा एडमिशन हो जाएगा। नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी क्या है, 60+ मैथ्स होना ज़रूरी है। 60+ मैथ्स का मतलब है कि आपके पास 12th में मिनिमम 60 मार्क्स होने चाहिए और मैथ्स इज कंपलसरी इन 12th क्लास। और जब हम ये 60 मार्क्स काउंट करते हैं, इसका मतलब है कि टॉप 4 होगा, टॉप 4 में आपके पास मैथ प्लस इंग्लिश ये काउंट होने चाहिए टॉप 4 सब्जेक्ट्स में। तो 60% आपका एग्रीगेट होना चाहिए। ये आपका हो गया। इसके बाद में ये आपके 3 हो गए। इसके बाद में आपका ये टोटल, BMS के लिए टोटल 9 कॉलेजेस हैं। BMS के लिए टोटल 9 कॉलेजेस हैं।
BFIA के लिए टोटल 2 कॉलेजेस हैं, BBE के लिए 10 कॉलेजेस हैं। ये आपके टोटल कॉलेजेस हैं जो ये प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। तो ये DUJET है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जॉइंट एडमिशन टेस्ट। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द DUJET सिलेबस। कि सिलेबस में आएगा क्या, मीन्स व्हाट आर द सेक्शंस व्हिच विल बी कमिंग इन द एग्जामिनेशंस। सो DUJET सिलेबस, first is quantitative ability. This will be a section of mathematics QA, quantitative ability. Second जो आपका section होगा that will be reasoning and analytical ability. Third will be general English, जिसमें आपकी पूरी vocabulary cover होगी. Then next is GK. GK को भी अभी मैं थोड़ा डिस्क्राइब करूँगा एलेबोरेशन से। तो स्टार्टिंग में क्या होता था 2019 तक 25, 25, 25, 25 ये 4 सेक्शंस आपके इक्वली इंपॉर्टेंट होते थे, इक्वली नंबर्स क्वेश्चंस आते थे। बट 2021 में इसका पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ। जो QA का जो सेक्शन था उसके मार्क्स, उसके क्वेश्चंस थे लगभग 36 to 37। रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चंस हो गए थे 32, ऑलमोस्ट 32 to 33 फ्रॉम 25। जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस हो गए थे 25 से 16, तो थोड़ा सा इसका क्वेश्चन कम हुआ। देन GK के क्वेश्चंस हो गए थे 25 से 12, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन। तो अभी जो पैटर्न है 2021 का, और हो सकता है 2022 में भी यही पैटर्न आए, तो आपका जो मोस्टली सबसे मेजर क्वेश्चन है वो है 37 मार्क्स इंक्लूड कर रहा है। रीजनिंग एबिलिटी 32, जनरल इंग्लिश 16, GK 12। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं QA। इसका मतलब है इसमें आपकी जेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली को हायर मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि बेसिक के साथ साथ QA में हायर मैथ्स भी आएगी जो 12th लेवल की प्रॉपर होगी। तो इसमें आपका सिलेबस काफ़ी हद तक ज़्यादा है। रीजनिंग आपके पास सारा मतलब रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि ब्लड रिलेशनशिप क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद में आपके पास जो डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस हो गए, जम्बल्ड वर्ड्स वाले क्वेश्चंस हो गए, या हम इसको बोल सकते हैं कि पैटर्न्स वाले क्वेश्चंस हो गए। जनरल इंग्लिश में आपके पास पूरा ग्रामेटिकल है, जिसमें आपके एंटोनिम, सिनोनिम, कंपोजिशन, सब्स्टिट्यूशन, एडजेक्टिव, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, अनसीन पैसेज, सारी चीज़ें आएंगी। जीके का थोड़ा सा पार्ट एलेबोरेशन है, उसमें 3 GK आती है। फर्स्ट इज स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके वो जीके जो चेंज नहीं होती, जो फिक्स जीके होती है। दूसरा बिजनेस अवेयरनेस, जिसमें आपके क्वेश्चंस आएंगे कॉर्पोरेट से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड, CEOs कौन है, एडवर्टाइजिंग कौन करता है कंपनीज की, ब्रांड्स की। देन करंट अफेयर्स। इन तीनों में भी स्टैटिक, बिजनेस अवेयरनेस, करंट अफेयर्स में से ये वाइड पार्ट है जो करंट अफेयर्स आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट 8 to 10 मंथ्स का आपके पास पूरे GK करंट अफेयर्स आ जाती है। तो जो भी अभी चल रहा है करंटली पिछले 8-10 महीनों में, वो सारी GK आपकी करंट अफेयर्स में आती है। तो ये आपके जो DUJET में आपके पेपर में। अब सबसे बड़ी बात, जैसे कि CUSET भी लॉन्च हो गया है और एक तो देयर इज़ नो कन्फर्मेशन कि DUJET और CUSET कंबाइन भी हों। ये तो ऑलरेडी जैसे चलता था वैसे चला आ रहा है। CUSET इज़ अ न्यू वन। और अभी जो बच्चे 12th में हैं तो दे मस्ट प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन राइट फ्रॉम टुडे, क्योंकि आपका जो बोर्ड्स, कई सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की डेट्स आ चुकी हैं। तो ये जो पेपर है आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन पर होगा, उसके बाद आपका कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। एक चीज़ और रह जाती है कि ये जो DUJET का जो रेशियो है कि आपका कितना CBSE का लगेगा, तो 35% ऑफ योर विल बी CBSE, 65 विल बी ऑफ योर परसेंटेज ऑफ DUJET। इन दोनों को मिलाकर फिर आपकी रैंक निकलेगी। रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज आपको मिलेगा और देन योर फाइनल सिलेक्शन विल बी देयर। तो ये जो वीडियो थी, दिस वाज इनटू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ DUJET पैटर्न एंड DUJET सिलेबस। हालांकि ये जो सिलेबस है दैट इज़ वेरी वाइड। इसमें सिर्फ मैंने सेक्शंस बताए हैं और उन कितने कितने मार्क्स के कितने कितने नंबर्स के हो सकते हैं क्वेश्चन बताया है। बाकी सारी डिटेल अगर कोई बता सकते हैं कि इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस। एंड आई होप इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये सारा पैटर्न है, इसमें से अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई मस्ट सजेस्ट यू टू प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। और जो बच्चे 12th में हैं वो प्रिपेयर करना शुरू करें, क्योंकि 12th के बोर्ड्स के तुरंत बाद में महीने, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने में आपका DUJET CUSET होने वाले हैं। So you should be well prepared before that. And also I'm associated with one of the best institute which is giving preparation for the DUJET as well as CUSET. So if
you want to ask related with that for the preparation, you can message me, WhatsApp me or call me on the particular number. This is 9958313057. ठीक है. और इससे पहले अपनी भी प्रिपेयर की हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको भी आप देख सकते हैं. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक्स अ लॉट. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स.